पीसीएल के निमचा कोलियारी में आज श्रमिक संगठन बीएमएस की तरफ से कोलियारी में एचएमएस का विरोध किया गया। इस बारे में बीएमएस के पदाधिकारी ने कहा कि वह यहां पर नहीं चाहते कि एचएमएस द्वारा यहां पर अपना प्रभुत्व बनाया जाए, क्योंकि उनके संगठन का एक भी पदाधिकारी या सदस्य इस कोलियारी का कर्मचारी नहीं है। बाहरी लोगों को लाकर यहां पर एचएमएस श्रमिकों पर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं, जिसका यहाँ के श्रमिकों ने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि वह यहाँ पर किसी भी बाहरी संगठन को प्रवेश करने नहीं देंगे। जिस संगठन के श्रमिक यहाँ पर नहीं है, उनको यहाँ पर अपना दबदबा कायम करने नहीं दिया जाएगा। के लिए आज हम लोग का प्रमाण दिया गया है, हम लोग को परमिशन दिया गया है कि हम लोग आकर पिकनिक करें, लेकिन बीएमएस वाला नहीं चाहता है कि एचएमएस यहाँ पर करें। हम लोग कमेटी पहले गठन किया है, चाहता है कि जैसे तो 3 दिन गुंडागर्दी किया है और आज इस बार करना है। आज हम लोग बीजेपी के लिए आज हम लोग खाली करना बीजेपी का है। एक दिन का जिला नंबर हमने सुना किया। आज हम लोग एचएमएस करने का मकसद है कि मजदूरों का हक के लिए लड़ना होगा। मजदूरों के लिए कि जो मजदूर हम लोग यहाँ ऐसे वर्कर में जो काम करते हैं उनको बेनिफिट नहीं दिया जाता है, उन पर शोषण किया जाता है। इसके लिए आज हम लोग आए हैं, यही बोल के अपने बातों को ध्यान दें। ये प्रदर्शन हो रहा है कि इससे क्या प्रतिवाद करें, क्या प्रतिवाद करने के लिए आप लोग खड़े हैं? प्रतिवाद है कि मतलब एचएमएस वाला यहाँ पर सर मीटिंग कर रहा था, जिसमें हम लोग बीएमएस वालों ने उसका मतलब कि खंडन किया, उसका बहिष्कार किया। या कोई भी मतलब कि हमारा जो कर्मी है, एचएल का जो कर्मी है, वो कोई भी नहीं चाहते हैं कि मतलब कि एचएमएस का यहाँ पर मतलब कि किसी प्रकार का फिट मीटिंग हो, इसलिए उसका हम लोग विरोध करते हैं। एचएमएस का विरोध करते हैं हम लोग, बीएमएस का यूनियन का प्रतिनिधि है। इसमें जितना भी एचएमएस में एक भी एम्प्लॉय नहीं है, सारा ये लोग अनएम्प्लॉय आदमी है जो यहाँ मीटिंग करना चाहता है। और ये यूनियन जो है हम लोग का ट्रेड यूनियन जो होता है वर्कर को लेके होता है, ना कि जो नौकरी नहीं करते उनको लेके होता है। ये लोग जितने लोग आए इसमें से एक भी नौकरी करने वाले लोग नहीं है, जो कि हम लोग को मतलब ये अशांति का माहौल निमचा में बना। हम लोग अशांति का माहौल निमचा में नहीं चाहते हैं और इसीलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ का 500 वर्कर है सर, जिसमें मेंबरशिप मेरा 450 का मेंबरशिप है। उन लोग के पास एक भी मेंबरशिप नहीं है, 0 मेंबरशिप। उन लोग के पास 0 मेंबरशिप है। यहाँ पर हम लोग 500 वर्कर में करीब 500 वर्कर का मेंबरशिप मेरे पास में है, प्रेजेंट आज के डेट में प्रेजेंट है मेरे पास। यहाँ के सभी मतलब कि कोयला कर्मी जो भी अपना श्रद्धा से वो लोग हम लोग को मेंबरशिप दिए हैं और उनको प्रतिनिधि दिए हुए। आसनसोल राइफल क्लब में आज आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार तथा आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पर इन दिनों वेस्ट बंगाल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रांतों से निशानेबाज आए हैं। आज इन सभी विशिष्ट अतिथियों ने यहां पहुंचकर इन निशानेबाजों का साहस बढ़ाया। इस दौरान पश्चिम बंगाल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष और आसनसोल राइफल क्लब के मेंटर BK ढल ने सभी जनप्रतिनिधियों का आसनसोल राइफल क्लब में स्वागत किया। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से आसनसोल राइफल क्लब ने आज पूरे देश भर में नाम किया है, यह बहुत ही गर्व का विषय है। उन्होंने इसके लिए आसनसोल राइफल क्राफ्ट के परिचालन से जुड़े सभी की सराहना की। वहीं कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि उनके लिए आसनसोल राइफल क्लब में आना घर वापसी की तरह है, क्योंकि वह इस संस्थान से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। यहाँ जब भी आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वह अपने घर वापस आए हैं। उन्होंने भी आसनसोल राइफल क्लब की तारीफ करते हुए कहा कि आज झारखंड में शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन आसनसोल राइफल क्लब में किया जा रहा है। यह दिखाता है कि किस तरह से आसनसोल राइफल क्लब में उत्कृष्ट सुविधा दी जा रही है, जिससे कि निशानेबाजों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफलता मिले। वहीं मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार ने भी आसनसोल राइफल क्लब के परिचालन से जुड़े लोगों की सराहना की और कहा कि जिन लोगों ने इस राइफल क्लब को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है, वह सभी तारीफ के हकदार है। बड़ा अच्छा है, यहाँ का राइफल क्लब जो है बहुत नाम कर रहा है। यहाँ के बच्चे पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ आसनसोल कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। सिटी ऑफ ब्रदरहुड है, सर्वधर्म समभाव उसके लिए जाना जाता है, कोल के लिए जाना जाता है, सेल और भेल के लिए जाना जाता है। और मेरा ख्याल है कि अब आसनसोल अब इस कोल के और सेल और भेल के बाद सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का शहर, सर्वधर्म समभाव का शहर, अब इस राइफल क्लब के लिए भी जाना जाता है और जाना जाएगा। क्या कि यहाँ इतना बढ़िया हो रहा है। ये 58th शूटिंग चैम्पियनशिप हो रहा है वेस्ट बंगाल का इस राइफल क्लब में। इसको जितना सहयोग दिया जाए मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय होगा
लोगों को आना चाहिए, सरकार को भी और समाज को भी इसका सहयोग देना चाहिए। ये युवा पीढ़ी का स्पोर्ट्स है, यंगर जनरेशन का स्पोर्ट्स है। यंगर जनरेशन हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है और ख़ासकर राइफल शूटिंग में तो बहुत ही नाम किया और बहुत ही काम किया। तो इन लोगों के लिए मैंने इनको कहा है, ढाल साहब को, जो इसके संस्थापक भी हैं, मुख्य इसके स्तंभ भी हैं, कहा कि मेरे से जो कुछ भी होगा, हमने पहले भी 50 मीटर्स वाले मामले में काफ़ी सहयोग दिया है, हमने देने की कोशिश की है। अभी यहाँ पे हॉस्टल बनाने की बात की इन्होंने, जो बाहर से बहुत लोग आते हैं उनको रहने में कष्ट होता है, चाहे जगह जगह और कहीं रहना पड़ता है, तो एक हॉस्टल के लिए भी हमने यहाँ कमिट किया है। अभी हमारे साथ है और साथ ही साथ मैं अभी देख रहा था जहाँ पे हमारा बात हो रही थी, हॉल, सो कॉल्ड हॉल जो है, यहाँ पे हर साल हम लोग आते हैं, कार्यक्रम होता है, इसको भी जल्द से जल्द लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, गर्मी का ख्याल रखते हुए इसको भी एसी कैसे किया जाए और जल्द से जल्द कैसे किया जाए, एसी की सुविधा दी जाए, ये इसको भी हम अभी सोच रहे हैं और हमने कहा है कि हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। ढाल साहब, यहाँ पे कलेक्टर साहब भी आए हुए थे और यहाँ के एमएलए साहब जो हैं, जो नए निर्वाचित जो एमएलए हैं, बहुत बढ़िया हैं वो, क्या नाम उनका, कृष्णेंदु बाबू, वो भी आए। यहाँ के मंत्री जी जो हैं बहुत बढ़िया, अजय पोद्दार जी, डॉक्टर अजय पोद्दार, वो इंटेलेक्चुअल पार एक्सीलेंस हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत विद्वान हैं और सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुके हैं। ऐसे मंत्री जी हमारे अजय पोद्दार जी ने बड़े अच्छा वक्ता हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, उन्होंने भी सहयोग देने का भरपूर उसका कहा, वायदा किया और प्रयास करेंगे उन्होंने कहा है। तो ये अच्छा रहा। इसी कार्यक्रम के लिए दरअसल मैं आया था यहाँ पे मुख्यतः इसी कार्यक्रम के लिए आया। आसनसोल राइफल क्लब के कार्यक्रम में आया हूँ। यहाँ पर शूटिंग का कंपटीशन चल रहा है। जितने रिवर्स कंडीशन में मिस्टर ढल ने राइफल शूटिंग क्लब को, आसनसोल के एक गर्व को इतनी मेहनत करके ऊपर ले गए हैं और यहाँ से ओलंपिक, नेशनल और एशियन गेम्स के चैंपियन निकले हैं, तो ये हमारे आसनसोल के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। पिछले कैबिनेट में हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है। আরে আর লাক্সের ব্যাপার নেই তো, আমার তো ঘর, আমার তো, আমি এখানে তো সদস্য, আমি আমার ঘরের সবাই আমাদের সদস্য, আমরা এখানে আর দীর্ঘদিন আমি এখানের সঙ্গে জড়িত। ঠিক আছে, এই মানুষজনরা এরা আমার একদম মানে আমার সঙ্গে, আমার পরিবারের সঙ্গে, সবার সঙ্গে আমরা একদম মানে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। ঠিক আছে, আসানসোল রাইফেল ক্লাব একটা এমন একটা সংস্থা যেটা ভারতবর্ষের বুকে আসানসোল রাইফেল ক্লাব একটা অন্য একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আপনি দেখুন, ঝাড়খণ্ডের ওদের স্টেট লেভেলের কম্পিটিশন ওরা আসানসোল রাইফেল ক্লাব এসে করছে। এটার থেকে বুঝতে পারা যায় যে আশেপাশের রাজ্যে এই লেভেলের রেঞ্জ নেই। এবং আপনাদের জানাই যে পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে এই শুটিংয়ের যে বিষয়টা আছে, এই শুটিং একসময় সারা ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ শুটিংটাকে দখল করে রেখেছিল। মানে পশ্চিমবঙ্গে থেকে সেরা শুটাররা সব বেরোতো গোটা ভারতবর্ষে। আস্তে 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 ক্রমশ পেছিয়ে পড়েছিল। আবার দেখুন, আমাদের এখান থেকে সারা বিশ্বে সারা ইন্টারন্যাশনাল যে টুর্নামেন্টগুলো আছে, সেই টুর্নামেন্টে আমাদের এখানকার ছেলে, আমার এই ক্লাবের ছেলে অভিনব, সে কীভাবে প্রাইজ নিয়ে আসছে। এর আগে প্রণয় রায় ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল, উনি আমার আই ক্লাব থেকে গিয়ে, তবে ন্যাশনালে অনেক আছে এই ক্লাব থেকে গিয়ে ন্যাশনাল করেছে। তো এমন একটা জায়গা যেখান থেকে সারা ভারতবর্ষের বুকে একটা দৃষ্টান্ত, একটা তারা, যেখানে দেখুন সব সিনিয়র যারা বসে রয়েছেন, এদের অক্লান্ত পরিশ্রম। একটা টুর্নামেন্ট করতে গেলে কিভাবে সেই সারা বছর ধরে নার্সিং করতে হয়, সেই পুরো ক্লাবের নার্সিং করতে হয়, সেই পুরো রেঞ্জের নার্সিং করতে হয়, পুরো এটা এনারা রয়েছেন। এই আমাদের মাননীয় ঢাল সাহেব রয়েছেন, আমার একদম মানে ভীষণ আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। আজ ওনার তত্ত্বাবধানে, ওনার দিক নির্দেশে বাকি পুরো টিম, অশোকবাবু রয়েছেন, আমাদের তুলসীবাবু রয়েছেন, পবনদা আছেন, বিজয়দা রয়েছেন, সবাই এখানে
সবাই মিলে আরো সবাই হয়েছে, সবাই মিলে আজকে এত সুন্দর একটা টুর্নামেন্ট হচ্ছে। এবং আমি আপনাদের জানাই, নতুন সরকার পশ্চিমবঙ্গে যে এসছে, আমরা এই সরকারের একটা পার্ট, জনপ্রতিনিধি হিসেবে আসানসোল রাইফেল ক্লাবকে সারা ভারতবর্ষে 1 নম্বর জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ আমরা নিয়েছি। আর পশ্চিমবঙ্গকেও সেই জায়গায় আমরা নিয়ে যাব। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে আসানসোল রাইফেল ক্লাব, পশ্চিমবঙ্গ রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন সারা ভারতে দাপিয়ে বেড়াবে, যেটা 50-এর শতকে যেটা ছিল। সাংসদ, আমি আবার বারবার একটা কথা বলেছি, আজকেও একটা কথা বলছি, সাংসদকে যে আছেন আমাদের আসানসোলের যে সাংসদ মাননীয় শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়, ওনাকে কোনো রাজনৈতিক দলের তকমা লাগিয়ে দেওয়া এটা ঠিক হবে না। উনি ওনার যে ব্যক্তিত্ব, ওনার যে চরিত্র, উনি যে লেভেলের মানুষ, আসানসোলের আমাদের গর্ব, উনি আমাদের এখানকার সাংসদ। আগে বিগত সরকার ওনাকে কাজে লাগাতে পারেন। উনি এখানে পৌঁছালে বিভিন্ন এখানের লোকাল নেতা মন্ত্রীদের একটু অস্বস্তি হতো। আমি বলছি না আজকের এই দিনে এটা বলার প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু উনিকে এমপি ছিলেন, ওনাকে এখানের কাজের মধ্যে কোনো কিছুর মধ্যে ইনভলভ হতে দেওয়া হতো না, যেটা খারাপ হয়েছে, নেগেটিভ হয়েছে। আমরা চাই উনি এমপি যতদিন রয়েছেন উনি আসবেন। আমি আজকে বলেছি, আমার মন্ত্রী ছিলেন, যে আপনি আসুন, আসানসোলে ডেভেলপমেন্ট করুন, আমরাও করব, একসঙ্গে আমরা ডেভেলপমেন্ট করবো। আজকে অন ক্যামেরা আমি বলছি। এবং দেখুন, কিছু জায়গা, আসানসোল রাইফেল ক্লাব যেন কিছু সংগঠন, কিছু প্রতিষ্ঠানকে না রাজনীতির বাইরে রাখতে হয়। আইডিওলজি নিজের জায়গায়, কিন্তু কিছু ক্লাব কোনো জায়গায় আইডিওলজি ছেড়ে একটা প্ল্যাটফর্ম থাকা উচিত। আমরা এই প্ল্যাটফর্মে আজকে এসেছি, নিজের আইডিওলজি নিজের জায়গায় আছে। এখানে এসেছি আমরা একটা স্পোর্টস, সারা বাংলা থেকে ছেলেরা আসছে খেলাধুলা করতে, আমরা সবাই আছি এখানে। এই সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ আমরাই দিয়েছি পশ্চিমবঙ্গে, এবং আগামী দিনে এই পরিবেশই বজায় থাকবে, যেখানে বিরোধী দলের এমপি আর শাসক দলের এমএলএ মন্ত্রীরা একসঙ্গে বসে ডেভেলপমেন্টের কথা চিন্তা করবে।